तो स्टूडेंट ये हमारी थर्ड वीडियो है क्लास 10th 8.1 एक्सरसाइज की। हमने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था और तुमने देखा था मैंने 6 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताया था और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था। तो अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ समझ ना आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट करना, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा एक अच्छी तरह से रिपीट कर दूंगा, है ना, और तुम्हारे लिए दोबारा उस क्वेश्चन को बना दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है 8.1 एक्सरसाइज का, तो इसमें देखो हमारे पास कॉट थीटा गिवन था 7/8। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप अपने साथ एक बार बुक जरूर रखें, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को ईजिली समझ के, ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन देख सको, ठीक है। तो क्वेश्चन कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है और हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा जा रहा है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंड सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो हमें कॉट थीटा गिवन है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था, लास्ट लेक्चर में, कि अगर कोई भी ऐसे दे चुका होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि कॉट क्या होता है। तो हमने सीखा था कॉट थीटा होता है b/p, है ना। तो ये हमें बेस गिवन है और ये परपेंडिकुलर गिवन है। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, क्या नहीं गिवन, तो हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन। तो पहले हाइपोटेन्यूज ना फाइंड करो। कैसे? पाइथागोरस h² = p² + b²। तो h हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर हमें 8 पता है एंड बेस हमें 7 पता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 एंड 7 का स्क्वायर 49। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 113 आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 113 इज 113, ठीक है। तो 113 हमारे पास स्क्वायर रूट किसका आ गया है? h, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज पता चल गई। अब हाइपोटेन्यूज पता करने के बाद अब आप देखो कि हमें जो ये दोनों सॉल्व करने हैं, इसमें कौन कौन से चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। एक तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो पहले साइन थीटा निकालो आप सॉरी, साइन थीटा होता है p/b। p हमारे पास कितना है? 8 एंड b हमारे पास कितना है? 7। सॉरी, साइन थीटा हमारा p/h होता है, ठीक है, p/h होता है। तो p हमारे पास गिवन है 8, p गिवन है 8 और h हमारे पास है √113। ओके, तो साइन थीटा आ चुका है। अब हमें कौन सा रेशो चाहिए? कॉस थीटा, है ना। एक हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा लिख लेते हैं। कॉस थीटा होता है b/h, है ना। तो बेस हमारे पास गिवन है 7 एंड हाइपोटेन्यूज हमने निकाल दिया था √113, ठीक है। अब हमें साइन थीटा भी पता है, कॉस थीटा भी पता है। अब इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है ना। पुट करते हैं, तो पुट करने से पहले एक काम देखो, ठीक है। पुट करने से पहले चलो पहले पुट कर देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8 डिवाइड बाय √113। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 डिवाइड बाय 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? तो कॉस थीटा है 7 डिवाइड बाय √113 एंड 1 माइनस कॉस है 7 डिवाइड बाय √113। तो आप देख सकते हो कि ऊपर आपने पढ़ा होगा 9th में कि फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो होता है a² माइनस b², है ना। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी 8/113 का होल स्क्वायर। ऐसे बिल्कुल इसमें a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर तो 1, 8 का स्क्वायर 64 एंड ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा 113। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 एंड ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा 113, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? तो एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 113, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो 113, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो 64, इसका भी एलसीएम करेंगे 113, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो 113, 1 को आप 49 से मल्टीप्लाई करो 49, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने पर 49 और इन दोनों को माइनस करने पर 64 और ये हमारा इवेल्युएशन आ चुका है, यानी इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट था यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, कितनी? 7/8, बट इसका स्क्वायर ही तो करना है, तो स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64 और ये आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि इफ़ 3 cot A = 4, तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A
साइन स्क्वायर ए और नॉट, है ना, कि हमें ये चेक करना है कि ये LHS जो है वो RHS के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो जैसा बिल्कुल हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, बिल्कुल उसी प्रोसीजर को यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री हमेशा रेशो अकेला होना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड लेकर आ जाएंगे। अब कॉट हमें पढ़ा है हमने कि B/P होता है, तो B/P हमें पता है, तो H नहीं पता, तो H निकालो, H² = P² + B², हाइपोटेन्यूज नहीं पता, परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, बेस हमें पता है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों का आप ऐड करोगे तो 25 एंड 25 का √5, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ चुका है। अब देखते हैं इसमें किसकी वैल्यू चाहिए। एक तो हमें 10 की वैल्यू चाहिए, 10a की, और 10 क्या होता है, P/B होता है, तो P हमें पता है 3, B हमें पता है 4, तो 10 की निकल गई। अब हमें 10 तो मिल चुका है, अब कॉस चाहिए, तो कॉस की वैल्यू निकाल लो। कॉस होता है B/H, B है 4 और H हमारे पास कितना गिवन है, H ये 5, तो कॉस की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें किसकी चाहिए, साइन की, तो साइन की वैल्यू निकाल लो। साइन होता है P/H, तो P हमारे पास है 3 एंड H हमारे पास है 5, तो साइन आ चुका है 3/5, ओके। तो जैसे कि हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, अब बस खाली पुट करना है। तो सबसे पहले आप LHS को लो, क्योंकि हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो LHS को लेते हैं, तो 1 - 10, 10 की वैल्यू है हमारे पास 3/4 एंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है, 1 + 10 की वैल्यू 3/4 एंड स्क्वायर, ठीक है। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसको। 1 - 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होगा 16, 1 + 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। अब फिर से एलसीएम करो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 16 को 1 से इंटू, 1 को 9 से इंटू, सेम इसमें 16 को 1 से इंटू एंड 1 को 9 से इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा। 16 में 9 माइनस करोगे 7 एंड 16 में 9 ऐड करोगे 25, तो हमारे पास LHS क्या आ चुका है, 7/25। अब हम RHS पे कंसिडर करते हैं, तो RHS हमारे पास कितना है, तो RHS है cos² A - sin² A, तो cos की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/5, तो 4/5 एंड स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। साइन हमारे पास है 3/5, तो 3/5 एंड स्क्वायर लगा दो। देन 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। एलसीएम बिकॉज ऑफ द बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों सेम है, तो आप ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख सकते हो। तो ये 7/25, तो RHS भी कितना आ गया, 7/25, तो लिखेंगे यस LHS इज इक्वल्स टू RHS, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा, ओके। देन फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें फिर से हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, जैसे गिवन है इसके अंदर, लेकिन ट्रायंगल ABC, तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया विच इज़ ABC, ओके। अब ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल इन्होंने B पर बोला है, तो यहाँ तो राइट एंगल आएगा एंड हमारे पास गिवन है tan A इज 1/√3, ये हमें गिवन है एंड हमसे बोल रहा है कि पहले sin A cos C प्लस cos A एंड sin C, एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और एक हमें फाइंड करनी है cos A cos C माइनस sin A sin C, ओके। तो ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर B है हमारे पास, है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एंगल A है ना, तो एंगल A है तो आप यहाँ पर एंगल A लिखो, ठीक है। फिर ये एंगल A के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, एंगल A यहाँ पर है तो आप एंगल A लिखो और यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड एंगल C। अब उसके बाद हमें पता है कि tan क्या होता है, तो हमें पता है tan क्या होता है, tan P/B होता है ना, tan P/B होता है। तो हमारे पास P यानी परपेंडिकुलर गिवन है 1, B यानी बेस गिवन है √3, बट हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। H² = P² + B², पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, P हमें पता है 1 एंड B पता है हमें √3 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 3, H² = 4 एंड 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास HB आ गया, ठीक है, HB आ गया। तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर, देखो यहाँ पर देखो हमारे पास एंगल A है, तो हम सिर्फ sin A cos A निकाल सकते हैं ना, sin A और cos A निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं sin A,
एंड कॉस ए, क्योंकि एंगल यहाँ पर हमारे पास ए है, ठीक है, बताया था मैंने लास्ट क्लासेस में भी कि अगर हमारे पास यहाँ पर जो एंगल होगा उन्हीं एंगल्स का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियोज को निकालेंगे। तो साइन ए होता है हमारे पास p बाय एच। सो p हमारे पास कितना है, तो देखो p हमारे पास है 1 एंड h हमारे पास कितना है, तो h यानी हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2। फिर यहाँ पर cos, तो cos हमारे पास होता है b बाय एच एंड देखो b हमारे पास कितना है, देन b इज √3 एंड h कितना है, तो h हमारे पास है 2। ठीक है, हमें साइन ए और cos ए की तो वैल्यू मिल चुकी है, बट हमें साथ में साइन सी और cos सी की भी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें थोड़ा सा इस ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा। इस b को तो यही लिखना है, हमारा a सिर्फ इधर ट्रांसफर हो जाएगा और c इधर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर c आ गया, तो हम c के लिए भी अपनी रेशियोज को निकाल सकते हैं। तो देखो a हमारे पास यानी AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज 2 रहेगा, हमारे पास AB, तो अब AB का है ये रहा, तो AB √3 हो जाएगा एंड BC इज 1, सो BC अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम इजीली साइन C निकाल सकते हैं एंड cos C निकाल सकते हैं। तो साइन C क्या होगा, तो साइन होगा हमारे पास p बाय एच एंड p कितना है, तो p देखो √3 है एंड h कितना है हमारे पास, तो h 2 है। फिर cos C होता है b बाय एच, तो b कितना है हमारे पास 1 एंड h कितना है हमारे पास 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यूज निकाल ली। अब बस इसके अंदर पुट करो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो साइन ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 × 1 इज 1 एंड 2 × 4, √3 × √3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 × 4, तो 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 3/4। अब इसको आप एलसीएम करो, क्योंकि बेस सेम है तो आप ऊपर वाले को भी वैसे ही रख सकते हो। तो 3 and 1 इज 4/4, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। और फिर cos A cos C एंड sin A sin C देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो cos A हमारे पास आ जाएगा √3/2 एंड cos C हमारे पास है 1/2, sin A हमारे पास है 1/2 एंड sin C हमारे पास है √3/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, √3 1 √3 एंड 2 2 4, 1 × √3 इज √3 एंड 2 2 4, तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी है, पर वो ट्रू फॉल्स है, आप खुद से भी कर सकते हो उसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इस एक्सरसाइज का। आप कभी भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसकी, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से करना प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR, है ना, एक ट्रायंगल इसका नाम PQR है एंड गिवन है कि Q एट 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर है, और हमें गिवन है, क्या गिवन है कि PR + QR इज 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें गिवन है और हमसे बोला जा रहा है कि sin P निकालो, cos P निकालो एंड tan P निकालो, ये तीनों चीज़ें निकालनी। तो देखो अब हम इजीली पता कर सकते हैं कि P है तो यहाँ पर P होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, R। अब देखो हमें सिर्फ गिवन है PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर, है ना, बट हमें तो तीनों साइड्स चाहिए होती है ना, तो तीनों साइड्स करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस यूज करेंगे। तो पाइथागोरस यूज करते हैं, h² = p² + b²। h हमारे पास नहीं गिवन तो हम इसके नाम से डिनोट करते हैं, h हमारे पास है PR², परपेंडिकुलर इज QR² एंड बेस इज 5²। PR² = QR² एंड 5² इज 25। PR² पॉजिटिव इधर आकर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम PR या QR किसी एक की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक हिंट गिवन है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम PR की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो PR की वैल्यू देखो, ये पॉजिटिव QR इधर आकर नेगेटिव का QR हो जाएगा, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस PR की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 25 - QR का होल स्क्वायर -QR² = 25। अब आप देखो, सॉरी
हाँ, अब आप देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नेगेटिव 2 इंटू ए इंटू बी माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, 25 का स्क्वायर 625 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। सो माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25, ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव 50 क्यू आर, इन दोनों को आप माइनस करो तो नेगेटिव 600 आएगा, जीरो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई 50 इधर आकर डिवाइड यानी कि 12, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी क्यू आर देखो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई 12, तो हम इस हाइपोटेन्यूज को इसलिए निकाल सकते थे, वो कैसे, पी आर यहाँ से निकलेगा 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है 12, आप इन दोनों को माइनस करो तो 13 सेंटीमीटर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस हाइपोटेन्यूज की। अब क्योंकि हमें तीनों की वैल्यू पता है तो हम इजीली अब कोई सभी रेशियोज को निकाल सकते हैं, तो साइन पी क्या होता है p बाय एच, कॉस क्या होता है b बाय एच, एंड टेन क्या होता है p बाय बी। देन p is perpendicular and it's 12, h is 13, b is 5, h is 13, p 12 and b is 5। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो ये तुम्हारी 8.1 एक्सरसाइज जो है फिनिश हो गई है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम 8.2 को दोबारा से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके देन बाय।